जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल धार्मिक कहानियाँ 2.0 पर, जहां हम आपको सनातन धर्म की दिव्य कथाओं और पुराणों के दुर्लभ रहस्यों से परिचित कराते हैं। आज की यह कथा बेहद अद्भुत और दुर्लभ है। तुलसी माता के जन्म और उनके महात्म्य से जुड़ी हुई एक पुरातन कथा, जिसे स्वयं देवर्षि नारद ने राजा पृथु को सुनाई थी। तो चलिए भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी माता की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, पूरे ध्यान से, श्रद्धा से और भक्ति भाव से। राजा पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का महत्व बताया, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि ये दिव्य तुलसी माता उत्पन्न कहाँ से हुई, उनका इतिहास क्या है। नारद जी बोले, राजन, आप ध्यान से सुनिए तुलसी जी के जन्म की कथा। एक बार की बात है, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत जा रहे थे। तभी भगवान शंकर ने अपनी भक्तों की परीक्षा लेने हेतु जटाधारी दिगंबर तपस्वी का रूप धारण किया और मार्ग में आकर खड़े हो गए। वे तपस्वी अत्यंत तेजस्वी, शांत, गौरवर्ण वाले, विशाल नेत्रों और जटाओं से युक्त थे, लेकिन इंद्र उन्हें पहचान नहीं पाए। इंद्र ने उनसे पूछा, क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं बाहर गए हैं? तपस्वी मौन रहे। इंद्र को त्रिलोकीनाथ होने का अभिमान था, वह चुप कैसे रह सकता था। उसने क्रोध में आकर कहा, तू उत्तर नहीं देगा, मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ। जैसे ही उसने वज्र उठाया, भगवान शिव ने उसका हाथ स्तंभित कर दिया। उनके नेत्र विकराल हो उठे, शरीर से तेज प्रज्वलित हो रहा था। इंद्र भयभीत हो गया, परंतु देवगुरु बृहस्पति ने उस तपस्वी को पहचान लिया। हे महादेव, दीनों के नाथ, आप क्रोध शांत कीजिए, इंद्र से भूल हो गई है, कृपा कीजिए। भगवान शिव बोले, मेरे नेत्रों से निकला हुआ यह अग्नितेज मैं कहाँ स्थापित करूं? बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप भक्तों के रक्षक हैं, कृपा करके इस तेज को अन्यत्र स्थापित कर दीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वह तेज अपने हाथों में लिया और क्षीर सागर में डाल दिया और अंतर्ध्यान हो गए। यही तेज आगे चलकर तुलसी माता के रूप में उत्पन्न हुआ, जिनकी महिमा अनंत है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और भक्ति से परिपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय तुलसी माता लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे तुलसी माता का जन्म हुआ और उनका विवाह स्वयं भगवान विष्णु से क्यों हुआ। धन्यवाद। हरि ओम।